सांसद कंकर मुजारे ने मंगलवार को स्थानीय सर्किट हाउस में कई विषयों पर पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने चर्चित चावल घोटाला कांड, बहुचर्चित डबल मनी मामला सहित अन्य विषयों पर खुलकर अपनी बात करते कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। चर्चा के दौरान पूर्व सांसद कंकर मुजारे चावल घोटालों पर अपनी बात रखते हुए कहा कि वर्तमान में पुलिस चावल पर ही फोकस कर रही है, जबकि 355 करोड़ की धान भी चोरी हुई है जिसकी और किसी का ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर धान चोरी की और पुलिस जांच करती है तो कई मामलों के और खुलासे होंगे। वो कब से फरार है अभी तक के? गंभीर संकेती और उनका पुत्र कब से फरार अभी तक? क्यों नहीं पकड़ रही पुलिस? तो अगर ये जो हर्ष इंडस्ट्री राइस मिल जो है वो सारा स्कीम का प्लान वहां से हुआ शुरू, और धान की बात इसमें नहीं हो रही है, चावल की बात आ रही सिर्फ। पुलिस भी सिर्फ चावल की बात कर, धान कहाँ गई? तो फिर धान की बात भी तो लाओ आप इसमें। धान कम से कम जो है 355 करोड़ की धान भी इसमें चोरी करके बेच दी गई है। लगभग 15.5 लाख कुंटल धान ऐसी बेची गई है कि जैसे धान को उन्होंने दे दिया मिलर्स को, और मिलर्स को दिया कि तो राइस बना के दो, तो मिलर ने लेकिन उस धान का राइस नहीं बनाया, उस धान को भेज दिया उसने उसना प्लांट को। उसना प्लांट वाले ने उसको ज़्यादा कीमत दे करके धान खरीद लिया, और धान खरीद के उसना का जो चावल बना उसको बेच दिया अच्छी कीमत पर। भाई पुलिस को धान कहाँ गई? तो पूछा भाई तुमको धान जो दिया तो उसका चावल कहाँ है? वो कहाँ है? वो तो चावल जिनने जो ला के दिया वो उन्होंने एथेनॉल प्लांट को दिया, एथेनॉल प्लांट वाले इनको बेच दिया राइस मिलर्स को, इन्होंने रिसाइकिल किया उसको, फिर वापस वहाँ भेज दिया FCI को। तो धान कहाँ है फिर? धान इनसे बरामद हुई कि धान बरामद नहीं हुई, धान को दोनों बेच के पैसा खा लिया मिलर्स ने। धान का जिक्र तो हो ही रहा है, और धान थोड़ी बहुत नहीं गई है। 15.5 लाख कुंटल धान और 3 अरब 55 लाख की हो रही है कम से कम भी। उससे क्यों नहीं, उसकी बात क्यों नहीं आ रही? धान की बात इसमें क्यों नहीं? धान तो इसमें आप शामिल है ना इसमें। तो धान के बहाने तो सब हेरा फेरी की वहां पर पूरा। धान पे लगाओ, धान के पकड़ो आप, धान कहाँ गया? और FCI वाला इसमें शामिल है, नान वाला भी शामिल, नान मतलब नागरिक आपूर्ति निगम, उसके बड़े अधिकारी वो सब शामिल है, FCI के बड़ा अधिकारी इसमें शामिल है। हमने शुरू से बोल रहे हैं कि इन लोगों को पकड़ो, जबलपुर के अधिकारी भी शामिल इसमें है। लेकिन अब इतना धीरे धीरे काम क्यों कर रही पुलिस? बहुत धीरे धीरे काम हो रहा है, 2 महीने से ज्यादा हो गया, इतना धीरे धीरे काम क्यों कर रहे हैं आप? डबल मनी मामले में कंकर मुजारे ने लांजी के पूर्व विधायक रमेश भटेरे के गनमैन के पास सोमेंद्र की कार बरामद होने पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि रमेश भटेरे पूर्व से डबल मनी मामले से जुड़े हुए हैं। जब सोमेंद्र को जेल हुई थी तब रमेश भटेरे सहित अन्य भाजपा नेताओं ने उससे जाकर जेल में मुलाकात की थी। इस दौरान कंकर मुजारे ने यह भी आरोप लगाया कि सोमेंद्र की गिरफ्तारी के पूर्व भाजपा कार्यालय में भी सोमेंद्र के साथ भाजपा नेताओं की बैठक हुई थी, जहां सोमेंद्र से भाजपा नेताओं ने एक बड़ी राशि की मांग की, लेकिन सोमेंद्र ने मना कर दिया। रमेश भटेरे पहले से ही डबल मनी के कांड में जुड़ा हुआ है, सुमन कंकराने के साथ में। उनके घर के बिल्कुल पास में वो ये सब धंधा कर रहा था, लोगों को लूटने का, गरीबों को लूटने का, और बहुत बड़े पैमाने पर। और रमेश भटेरे का उसमें पूरा संरक्षण था, पूरा उसमें वो शामिल थे। जब सुमन कंकराने को सबसे पहली बार गिरफ्तार किए थे मई के महीने में 2022 में, उनकी गिरफ्तारी के बाद जब उनको जेल में डाला गया था तब रमेश भटेरे टिफिन लेके जेल में पहुंचा था भोजन देने के लिए, और मुलाकात की। गौशंकर बिसेन भी गए हुए थे, नानू कौरे भी गए थे मिलने के लिए। तो इसका मतलब ये साफ साफ है कि भाजपा के जो बड़े नेता कहलाते थे ये लोगों का संरक्षण था। गौशंकर बिसेन से भी पूछताछ करना चाहिए, नानू कौरे से भी पूछताछ करना चाहिए, रमेश भटेरे को भी पूछताछ करना चाहिए और गिरफ्तार करना चाहिए। अगर गरीबों के बारे में तुम सही में चिंता करो, उनके पैसे वापस करने की बात कर रहे हैं, तो उनको गिरफ्तार करो, उनसे पैसे वसूल करो।
ये काले धंधे में वो लोग सब शामिल हैं। क्यों जेल में मिलने गए थे फिर आप? तो उसके पहले आपको मालूम होना चाहिए कि भाजपा कार्यालय में सोमेन कंकराने को बुला के इन्होंने मीटिंग की थी, बैठक की थी कि पार्टी के फंड के लिए हमको इतने करोड़ रुपए दो। तो उन्होंने कहा था मैं इतना नहीं दे सकता, मैं इतना दे सकता हूँ। तो बात वहाँ ख़त्म हो गई थी। ख़त्म होने के बाद ही उसकी गिरफ्तारी हुई थी। जब मैं पहली बार जब उस समय किरनापुर में जब वो आपका शिवराज सिंह चौहान आए थे और वहाँ पे टैंकरों में भर कर लस्सी लाई गई थी नागपुर से, और टैंकरों में भर के लस्सी लाकर बांटी गई थी। ये कहाँ से पैसे आ रहा था? सोमेन कंकराने का पैसा था। वार्ता के दौरान पूर्व सांसद कांग्रेस पर भी आक्रामक नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इतना बड़ा मामला चल रहा है लेकिन कांग्रेसी कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि जरा सी आवाज होने पर कांग्रेस के लोग भाग खड़े होते हैं। हर मामलों में बालाघाट की कांग्रेस काफी पीछे है। कांग्रेस में ना दम है ना खम है कोई खम वाला वहाँ है? कोई दम वाला कोई है? दिखता आपको कोई? एक आवाज कोई कर देगा तो भागते भागे, रास्ता नहीं मिले भागने की। कोई दम नहीं, कोई खम नहीं। अगर दम खम होता तो यहाँ चिल्लाते नहीं, विधानसभा में चिल्लाते। विधानसभा गई ना, अभी ये वर्षा ऋतु सत्र जो चला गया उसको उठाया आवाज किसी ने? पहले दिन उठ जाता, पहले दिन मैंने उस दिन भी बोला था ना, पहले दिन हंगामा का डांस, चारों विधायक और पूरी कांग्रेस उसमें लग जाती। पार्टी इतना बड़ा स्कैम है, चावल का, धान का, खड़े हो जान एकदम हाउस में। कहाँ कर रहा है कांग्रेस? कितने अपराध मध्य प्रदेश में हो रहे हैं? कोई भी अपराध पे कांग्रेस ने अभी तक के कोई वहाँ विधानसभा में कोई आवाज उठाई है? भाजपा तो उठाई नहीं, भाजपा के सरकार में तो अपराध हो रहा है, लेकिन किसी ने आवाज उठाया किसी भी अपराध पर? बताओ मुझे आप। बालाघाट के ले लो आप, धान का हो, चावल का हो, मटर कांड हो, बिसेन परिवार का है, वो आपका शशांक पटले वाला है, आपका ये वो आपका क्या नाम है उनका, नारायण बोपचे, और वारी का डबल मर्डर जो है महिला पुरुष का, किसी भी मामले को उठा रहा है कोई?